वह तो गहरे कुएं में ही गिरा हुआ माना जाएगा। इसलिए ये मेरी तो नैसर्गिक की बुद्धि है। कुछ काल बाद प्रहलाद के गुरुजन कहीं चले गए, क्योंकि राज्य के तमाम कार्य होते हैं। और इधर प्रहलाद जी अपने कक्ष में बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो उसी समय दैत्य बालक खेलने के लिए निकले। दैत्य बालकों ने बुलाया, भाई प्रहलाद आओ साथ मिलके खेला जाए। आओ साथ मिलके खेला जाए। तो प्रहलाद जी ने संकेत करके बुलाया, कहा यहाँ आओ, एक मेरी बात सुनो। तो दैत्य बालक अभी स्वभाव से बड़े सीधे साधे थे, अभी आसुर्य भाव उनमें था नहीं। तो दैत्य बालक आ गए। प्रहलाद जी ने कहा बैठो, एक बात बताता हूँ। कहा क्या? कहा देखो, हमारी बात ध्यान से सुनना। कहा क्या? बोलो। प्रहलाद जी अपने दैत्य बालकों से कहते हैं, कौमारः चरित प्राज्ञः धर्मान् भागवतान्निह मानुषं लोके जन्म तदपि अर्थ ध्रुवदम्। मेरे दैत्य बालकों, कौमार्यावस्था से ही भजन में लग जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भजन की अवस्था आवेगी तो भजन करूंगा। देखो 20 वर्ष की आयु में बाल किशोर यौवन होते होते 20 वर्ष की आयु निकल जाती है। इसमें भगवान का भजन हो नहीं पाता। और लास्ट की 20 वर्षों की आयु में शरीर में बल रह नहीं जाता, दूसरे का सहारा लेकर के चलना होता है। ऐसे में भजन हो नहीं पाता। और शेष जो बीच की आयु बची है, इस आयु में इतना सांसारिक काम का बोझ बना रहता है, सांसारिक दबाव बना रहता है कि कुछ हो नहीं पाता। इसलिए जो है कौमार्यावस्था से ही भजन कर लेना चाहिए। प्रहलाद जी अपने दैत्य बालकों को बाल सखाओं को उपदेश दे रहे हैं, कौमारः चरित प्राज्ञान् भागवतान्निह मानुषं जन्म लोके तदपि अर्थ ध्रुवदम्। क्योंकि लोक में मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा कठिन है। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कह पाना बड़ा मुश्किल है। जन्म तो मिलेगा, कुकर सुकर कीट पतंग चाहे जो भी मिल जाए, लेकिन मनुष्य तन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि परमात्मा ने मोक्ष को देने के लिए मनुष्य तन रूपी द्वार दिया है। द्वार के बीचों बीच खड़ा कर दिया। अब तुम्हारी इच्छा अंदर जाओ, तुम्हारी इच्छा बाहर रहो। परमात्मा ने द्वार पर खड़ा कर दिया। अब आपको विचार करना है कि अंदर रहना है कि बाहर रहना है। दिल्ली के द्वार पर खड़ा कर दिया है। नहीं तो बताइए मनुष्य का तन कितना पवित्र तन है। नर तन सम नहि कवनीव देहि देत इस बिनु हेतु सनेहि देत इस बिनु हेतु सनेहि। मनुष्य के समान कोई भी शरीर है ही नहीं। और परमात्मा देता कैसे है? देत ईस बिनु हेतु सनेहि, बिना प्रयोजन दे देता है। और उसमें आप सोच लो कि हमारा पुरुषार्थ है, हमारा पुण्य है, तो ये आपकी भूल है।
प्रहलाद जी अपने बालकों, अपने गुरु भाई दैत्य बालकों को संबोधित करते हुए कहने लगे कि देखो कौमार्यावस्था से ही भजन करना चाहिए, अंत में बुढ़ापे में हिलते रहोगे, भजन नहीं हो पाएगा। और यह शरीर कब छूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए बताओ जब शरीर छूटने की जानकारी नहीं है तो बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा आ भी गया तो बुढ़ापा में भजन बन पावेगा। 100 वर्षों की मनुष्य की आयु है, इन 100 वर्षों की आयु में 40 वर्ष की आयु तो मनुष्य कुछ कर नहीं पाता। भाई बाल किशोर यौवन विवाह हुआ, पुत्राद हुए, तो इसमें तो कुछ कर नहीं पाया, 40 वर्ष तो ऐसे ही चला गया। अब मान लीजिए 100 वर्षों की आयु है, 100 वर्षों में 60 वर्ष बचे आपके, तो 60 वर्षों में क्या कर पाओगे? 40 से 20 गधे का जीवन हो जाता है। गधे का जीवन मतलब सारी गृहस्थी के भार इसी बीच में आपको बोझ बने रहेंगे, उस बोझ को उठाना पड़ेगा, ढोना पड़ेगा। तो 40 से 41 से 60 तक की आयु गधे की आयु होती है। गधे मतलब बोझ ढोने की व्यवस्था। उसके बाद 61 से जो है 80 वर्ष तक कुत्ते की आयु हो जाएगी। कुत्ते की आयु का मतलब दरवाजे पर का पालतू कुत्ता जैसे भुकता है ना, उसी प्रकार से आप घर पर बैठे रहो, अगर कोई अतिथि आ गया तो नाती पोतों का आवाज दो, बाबू पानी लाओ, फलाने आए हैं। अब सुनेगा तब ना, और अंदर से कहेगा भी, बुढ़ा जब देखो चिल्लाता रहता है। तो 61 वर्ष से 80 वर्ष की आयु कुत्ते की आयु होती है, और 80 वर्ष के बाद 81 वर्ष से मान लो 100 वर्ष कोई अब जी नहीं रहा है, 100 वर्ष से अगर जी भी गया तो उल्लू की आयु बन जाती है। उल्लू की आयु मतलब अब शरीर में न कोई बल है, अब तो उल्लू की रोशनी जैसे दिन में दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार से आपको भी दिखाई नहीं पड़ता। आहट मिली तो आवाज लगाए, कौन? हम हैं। सुनाई भी नहीं, हम कौन? फलनवा। अच्छा अच्छा। तो उल्लू जैसे दिन में एक जगह बैठ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, उसी प्रकार से उल्लू जैसा एक जगह बैठ के देखते रहोगे तो 81 वर्ष से 100 वर्ष की आयु उल्लू की आयु बतलाई जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए प्रहलाद जी मानो अपने बाल सखाओं से कह रहे हैं, कुमार्यावस्था से ही भजन में लग जाओ। तो प्रहलाद जी के बाल सखाओं ने पूछा, प्रहलाद जी ये बताइए, जो गुरु आपके वही गुरु हमारे, लेकिन हमारे आपके पढ़ाई में अंतर कैसे आ रहा है? हमारे आपके पढ़ाई में अंतर कैसे आ रहा है? तो प्रहलाद जी ने कहा, देखो यह ज्ञान मेरे को देवर्षि नारद जी की कृपा से मिला है। तो और आश्चर्य हो गया। कहा, आपका नारद जी के साथ समागम कहाँ हो गया प्रहलाद जी? अभी तो आप जन्म से राजमहल में रहे, फिर गुरुकुल में आ गए। तो बताया कि जब मेरे पिता मंदराचल पर तपस्या करने के लिए गए थे, मैं अपने माता के पेट में था, तब इंद्र मेरे को मारने के लिए मेरे मैया को उठा ले गए, अपहरण कर लिए। मेरी मैया पुरानी पक्षी की तरह रो रही थी, बिलख रही थी। देवराज इंद्र लिए जा रहे थे कि हिरण्यकश्यप का असह्य अमोघ वीर्य, इससे जो बालक पैदा होगा वह बड़ा तेजस्वी होगा और हम लोगों का द्रोही होगा, इसलिए न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, जन्म लेने से पहले ही मार डालूंगा।
लेकिन नारद जी रास्ते में मिल गए, इंद्र को रोक दिया। कहा नारद, इस पर नारी का तिरस्कार मत करो, राजरानी कयाधु को तुम ससम्मान छोड़ दो। देवराजेंद्र ने कहा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, इसके गर्भस्थ शिशु को मार के इसको हम छोड़ देंगे। कहा नहीं, इसके गर्भस्थ शिशु को मारने की क्षमता तेरे में नहीं है, वह परम भगवत भक्त होगा। और जब नारद जी ने देवराजेंद्र को इस प्रकार आदेश दिया तो देवराजेंद्र छोड़ करके उनकी परिक्रमा किए चले गए। नारद जी मेरी मैया को अपने आश्रम पर लेकर के चले आए। नारद जी प्रतिदिन जब संध्या के बाद सत्संग करने बैठते तो नारद जी की दृष्टि मेरे पर होती और मेरे मैया को धर्म का उपदेश करते, भागवत कथा का उपदेश करते। स्त्री स्वभाव बस मेरी मैया को तो कथाएं भूल गई, लेकिन मेरे को याद है क्योंकि नारद जी का लक्ष्य मेरे पर ही था। इतने में संडा मर्क दोनों आ जाते हैं। अरे ये तो सारे बालकों को बिगाड़ डालेगा, अरे कोई मेरा बेट को लाओ, मेरी छड़ी तो लाओ, इस कुलांगार को अभी मैं सिखाए देता हूं। दैते अचंदन बने जातोयम कंटकद्रुमः। इस दैत्य रूपी चंदन वन में यह बबूल का पेड़ कहां से आ गया? कोई मेरी छड़ी तो लाओ। प्रहलाद जी सौम्य हो गए, डांटा प्रहलाद जी को, छड़ी दो चार छड़ी दिया भी, लेकिन संडा मर्ग भयभीत हो गए। जाकर के राजमहल में पहुंचाया और सारा समाचार निवेदन किया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे मूर्ख बालक, अब तेरे भी बहकने की हद हो गई। अब बहुत हो गया, अब तो मेरे हाथों से ही मरना चाहता है। अभी मैं तुमको मजा चखाता हूं। क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी बड़े सौम्य भाव में कहने लगे, न केवलम भवतश्च राजन् स वै बलम बलीनां चापरेषां परेवरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो एन वशं प्रणीता। वह मेरा ही बल नहीं है, वो आपका भी बल है पिताजी। न केवलम भवतश्च राजन्, वह मेरा ही नहीं, वो आपका भी बल है। और एक तिनके से लेकर के स्थावर पर्यंत, परावरे स्थावर जंगमाए, स्थावर जंगम सब में वही है, वही बल रूप में भासता है। तब जो है तिल मिला गया, कहा काल कोठरी में भी बंद कराया तो भी नहीं मरा, अब इसको अपने हाथों से ही मार डालूंगा। बहुत दिन मार लिया। प्रहलाद जी सौम्य हो गए और उसी खंभे पर वार किया गदा से, और खंभा के टूटने से तड़तड़ाहट ऐसी हुई जैसे अभी कड़कती हुई बिजली जो है किसी पहाड़ को भेद करके रसातल को चली गई। इस प्रकार उस खंभे में से एक अद्भुत पुरुष निकला। कैसा अद्भुत? नायम मृगो ना पिनरो विचित्र, ना मृग का रूप है, मृग मतलब सिंह, ना मृग का रूप है, ना मनुष्य का रूप है,
और ब्रह्मा जी की वाणी को भी सत्य करना है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जाओ, न दिन में मरोगे न रात में मरोगे, न अंदर मरोगे न बाहर मरोगे। ब्रह्मा के बनाई हुई किसी भी सृष्टि से तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा जी की बात को भी सत्य करना है। तो भगवान ने कैसा रूप धारण किया? आधा सिंह आधा मनुष्य का। नायम मृगो नापि नरो विचित्र। अद्भुत रूप धारण किया और उसी खंभे में से भगवान निकल पड़े। जैसे ही भगवान निकले, तड़ाहट हुई जब खंभे की टूटने की, तो सबके कान विदीर्ण हो गए। सबने देखा इधर उधर, कुछ क्षण के लिए कुछ सुझा ही नहीं, लेकिन संभाला अपने को, संभाल के देखा तो अद्भुत जीव इसमें से निकल रहा है। बोलिए नरसिंह भगवान की। अद्भुत जीव जब निकला तो दोनों का युद्ध हुआ, नरसिंह भगवान का और हिरण्यकश्यप का। अंततः हिरण्यकश्यप मारा गया भगवान के द्वारा। और भगवान का ऐसा सहरिर उग्र जाति, ऐसा उग्र रूप आज तक किसी ने देखा नहीं। ब्रह्मा जी चले मनाने, ब्रह्मा जी की भी नाभि कांप गई, लौट गए। देवताओं की हिम्मत ही नहीं पड़ी, देवताओं को लगा ही नहीं कि यही भगवान है कि दूसरे हैं। लक्ष्मी जी को बुलाया गया कि आप ही के हैं, आप जाके मनाइए। लक्ष्मी जी खूब सच के उल्टा पल्ला लगा के चली। लेकिन जब नजदीक आई, देखी ना, तो डर गई। अरे ये तो हमारे नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने कहा देवी आप ही के हैं, आप संभालो इनको। कहा ना ना, लक्ष्मी जी भी लौट गई। तब ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाला। कहा भगवान भक्त वत्सल है ना, प्रहलाद को ही मानो प्रेरित किया। प्रहलाद अब आप ही कुछ कर सकते हो। प्रहलाद जाकर के प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। और प्रहलाद जब प्रभु के चरणों में जाकर के अपना शीश नवाया, तो प्रहलाद जी को भगवान अपने हाथों से उठा लेते हैं। काला ही त्रस्त कृता धिया भयम। जो काल को भी अभय कर दे, वह हाथ आज प्रहलाद जी को अपने हाथों से उठा रहा है। प्रहलाद जी को स्वतः उठा लिया प्रभु का हाथ। प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को कितनी पीड़ा दी, कैसे कैसे नहीं मानना चाह। समुद्र में डलवाया, कराहे में तलवाया, हाथी के पांव तले रोदवाया, काल कोठरी में बंद करवाया, फिर भी प्रहलाद जी मरे नहीं। क्यों? क्योंकि सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। जिसने गर्भ में जन्म देने के पहले मेरे को 9 महीने अन्न जल देता रहा, जब वह रक्षा गर्भ में किया, तो जन्म देने के बाद रक्षा करना उसका परम दायित्व है, परम भार है। उस परमात्मा को ये जीवात्मा कितना कृतज्ञ हो जाता है, भूल जाता है। जो गर्भ में ही भोजन की व्यवस्था दे दिया, क्या बाहर वो भोजन नहीं देगा? फिर भी जीव चोरी करता है। अधिकारी हो गया तो तहसील को लूट लेगा, जिले को लूट लेगा। नेता हो गया तो देश को लूट लेगा, प्रदेश को लूट लेगा। बताइए कितनी चोरी होती है। लेकिन उस परमात्मा का ख्याल करो जो जन्म देने से पहले भोजन का प्रबंध किया, आपको जीवन दे दिया, माता के गर्भ में जन्म दिया है तो भोजन भी देगा। इसलिए भगवान पर थोड़ा सा
हमको आपको विश्वास करने की जरूरत है। प्रहलाद जी को भगवान ने अपने हाथों से उठा लिया, कहा प्रहलाद मेरे को आने में बड़ी देर हो गई, तुमको बड़ी पीड़ा उठानी पड़ी। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं, प्रहलाद जी कुछ बोले नहीं। भगवान ने कहा वर मांग लो, जो चाहो मांग लो। यदि राशि समय कामान वरान त्वाम वरदर सभा, यदि कोई वरदान चाहते तो मांग लो। प्रहलाद जी सावधान, प्रहलाद जी समझ गए कि अभी कुछ है, इसका मतलब भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो प्रहलाद जी कोई साधारण थे नहीं। भक्तों में प्रथम गणना प्रहलाद जी की होती है। जन्म दैत्य कुल में हुआ, लेकिन गणना इनके भक्तों में प्रथम श्रेणी के नंबर 1 के भक्तों में हुई। प्रहलाद, नारद, गुरु है नारद जी दूसरे नंबर पर चले गए। तो प्रहलाद जी विचार करने लगे कि भगवान ने वर देने के लिए प्रेरित किया, कुछ तो है। तो प्रहलाद जी ने विचार करके कहा प्रभु यदि आप वरदान देना ही चाहते हो तो ऐसा करो, यदि राशि समय कामान वरास्ताम वरदर सभा, मेरे हृदय में कोई कामना का बीज अंकुरित हो रहा हो तो उसको भी आप नष्ट कर दो भगवान, उसको भी आप नष्ट कर दो। आज तक कोई ऐसा वरदान मांग ही नहीं पाया। अरे भगवान मिलेंगे, कोई हीरा मांगेगा, कोई मोती मांगेगा, कोई धन मांगेगा, कोई वैभव मांगेगा, और कोई स्वर्ग की संपदा मांगेगा, कोई पृथ्वी का राज्य मांगेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं मांगा आज तक कि हृदय में कामना का जो बीज है ना, उसको भी आप नष्ट कर दो। और भगवान वरदान आप देना चाहते हो तो मात्र एक वरदान ये दो कि मेरे पिता ने आपको बहुत कुछ भला बुरा कहा है, खरी खोटी बात बाड़ी कही है, इसलिए मेरे पिता का कल्याण हो जाए, भगवान यही करिए। भगवान ने कहा प्रहलाद त्रिसप्तभि पिता पुतः ते अनघ साधो यस्य जातः भवान वही कुल पावन। तेरे जैसे बालक का जिस कुल में जन्म हो जाए उस कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 त्रिक 21 त्रिसप्तभी, लेकिन यहाँ तीनों की बात है। कैसे तीनों की बात है? तो आप विचार करिए कि ब्रह्मा से सृष्टि चली तो ब्रह्मा की सृष्टि के बाद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप आए और प्रहलाद आए। इस प्रकार या तो तीनों हुआ ना, अभी 21 का हुआ, लेकिन भगवान ने कहा कि 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग सप्तम स्कंद को प्रणाम करते हैं, अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। राजा राम 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 मैं राजा राम 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 मैं सीता राम 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 मैं सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम
चाक्षुष मनवंतर, स्वारोचिष मनवंतर और वर्तमान चतुर्युगी का वैवस्वत मनवंतर। अष्टम स्कंद के प्रथम द्वितीय अध्याय में कथा आई है। उसके बाद गजेंद्र और ग्राह का चरित्र। तो आइए 2 मिनट में गजेंद्र और ग्राह के चरित्र पर हम लोग चर्चा करें। गजेंद्र मतलब होता है हाथी, हाथियों में बलशाली हाथी। तो वह गजेंद्र जो है हिमालय की तलहटी में आनंद पूर्वक, क्योंकि बलाभिमानी था ना, स्वाभाविक है किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ है, जिसके पास जो है उसका अभिमान हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। तो बल का अभिमान था, 1000 हाथियों का बल था, तो कोई हाथी मुकाबला कर नहीं पाता। सारे हाथियों पर अपना अधिकार जमाया हुआ था और हथिनियों के झुंड में विहार किया करता। पर्वतों को तोड़ता फोड़ता, बांस कीचड़ छोटे बड़े पेड़ों को तोड़ता मसलता, उखाड़ के फेंक देता। एक बार ग्रीष्म ऋतु में कुछ प्यास लगी तो उसी पर्वत पर एक सरोवर था, सरोवर में पानी पीने के लिए गया। गर्मी से आतप था और गजराज को, हाथी को पानी दिखा दे तो पानी तो पिएगा और सूढ़ों से भर भर के अपने शरीर पर डालेगा। पहले तो जाकर के पानी में बैठेगा, जल क्रीड़ा करेगा, लेकिन हथिनियां हैं साथ में, तो हथिनियों को अपने सूढ़ों में हाथ वह जल लेता और हथिनियों पर फुहारा मारता। संयोग बस उसी सरोवर में एक ग्राह रहा करता था। उस ग्राह का क्या दोष विधाता की ऐसी प्रेरणा। अब किसी के घर को उजाड़ा जाएगा तो कुछ न कुछ तो सुरक्षा का प्रबंध करेगा ही। तो गजराज का जब उस सरोवर में उपद्रव देखा कि मेरे सरोवर को ये मथ रहा है, इसमें जो सुगंधित कमल खिले उनको तोड़ रहा है, मसल रहा है, तो ग्राह को गुस्सा आ गया और गुस्सा में आकर के गजराज के पैरों में जो है पकड़ लिया, पैरों में पकड़ा, जल में खींचने लगा। गजराज उसको छुड़ाने के लिए बल का प्रयोग करके बाहर खींच लाया, लेकिन वह भी कोई साधारण ग्राह नहीं था, वह भी बड़ा बलशाली था। अंदर खींचा, बाहर, अंदर बाहर, युद्ध चलने लगा, द्वंद्व। और द्वंद्व में कभी गजराज बीस पड़ता तो कभी ग्राह बीस पड़ता, लेकिन कोई अभी जीत नहीं रहा, बराबरी का युद्ध चलने लगा। अंततः ग्राह तो पानी का जीव है, मगरमच्छ पानी का जीव है, पानी से बाहर रहेगा तभी उसकी शक्ति कमजोर पड़ेगी, अल्प पड़ेगी। गजराज पानी का जीव तो है नहीं, इसलिए पानी में खड़े खड़े पानी में लड़ते लड़ते कमजोर पड़ने लगा। शक्ति जो है धीरे धीरे क्षीण हो गई। और गजराज को जब ग्राह ने पकड़ के खींचा तो गजराज समझ गया यह कोई साधारण ग्राह नहीं है, मानो विधाता ने मेरे लिए काल की फांसी को ही लगा के रखा है। इसलिए गजराज बिना विचार किए, बिना समय व्यतीत किए भगवान का शरणग्राही होकर के प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय
ओम नमो भगवते तस्मै चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदम् एनेदम् इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं यस्वात्मनीजं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचितिरोहितम् अभिद्युदुःखसाक्षुभयं तदुच्यते स यात्ममूलोऽवतु मां परात् परः कालेन पंचत्वमिते सुकृष्णसो। इस प्रकार तमाम कुल 42 श्लोकों में स्तुति है। तो भगवान की स्तुति करने लगा। कहा भगवान पुरुषायाद बीजाय परेशाया विधि, पुरुषों में भी आप पुरुषत्व के रूप में विराजते हैं और आदि कारण है। यस्मिन निदम ये निदम, जिसके द्वारा आप जाने नहीं जा सकते। इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। तो भगवान से मन नारायण भक्तजन कष्टापहारी नंद नंदन बाके बिहारी बनवारी गिर गोवर्धनधारी नंद नंदन सुदानंदन भक्तजन कष्टापहारी प्रभु श्री कृष्ण किसके कष्ट को दूर नहीं करते, किसकी पुकार नहीं सुनते। बीच सभा में द्रौपदी ने पुकारा, क्षण भर भी नहीं लगाया, चीर बढ़ा दिया। देवराजेंद्र वर्षा करने लगे। ग्वाल बालों ने कहा, गोपियों ने पुकारा, भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया। तो कोई भगवान को अंतर आवाज देकर के अंतर्यामी को तो पुकारे, और अंतर आवाज आप नहीं निकलेगी तो अंतर्यामी तक पहुंचेगी नहीं। आप बाह्य आवाजों से बुलाओगे तो बाह्य आवाज उसके लिए कोई मायने नहीं है। और अंतर आवाज आपकी तभी वह सुनेगा जब अंदर मन की आवाज में अंतर नहीं होगा। इस प्रकार भगवान से मन नारायण अपने गरुड़ पर सवार हुए, आए। गज और ग्राह दोनों को अपने चक्र सुदर्शन से अलग कर दिया और भगवान के चरणों के संसर्ग से दोनों का आत्म कल्याण हो गया, गति मिल गई। ये दोनों कोई साधारण भी नहीं थे। एक गजराज जो था पूर्व जन्म का पांडवंशी राजा था, इंद्रद्युम्न इसका नाम था। और वो ग्रह जो था पूर्व जन्मों का हुहु नाम का गंधर्व था। ये दोनों ऋषियों के द्वारा श्रापित तो हो गए थे, इसलिए इनकी ये गति हुई। लेकिन भगवान ने आज इनका पुनः उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसी में देवासुर समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन में आप लोग जान ही रहे हैं कि पहले देवता और दैत्यों में जब जब लड़ाई हुई, देवता कमजोर पड़े तो भगवान नारायण की शरण में चले जाते हैं। नारायण कोई न कोई उपाय, क्योंकि जो भगवान का होगा कोई न कोई उपाय उसको मिलता ही जाएगा। नारायण की शरण में चले गए। नारायण ने कहा, इस समय जाकर के दैत्यों से तुम लोग संधि कर लो और शांति से सब काम बन जाता है, सध जाता है। दैत्य लोग जैसा जैसा चाहे सारे प्रस्तावों को मंजूर कर लेना। उनको तो मिलेगा केवल निराश्रम ही श्रम, अमृत पान तो तुम ही को मिलेगा। इसलिए जैसा दैत्य कहे सब हाँ कह देना। भगवान की आज्ञा सिरोधार्य करके देवता दैत्यराज बलि के पास गए।
दैत्यों ने देखा कि निहत्थे देवता आ रहे हैं, पकड़ के मारना चाहा, लेकिन संधि के अवसर और प्रस्ताव के अवसर को दैत्यराज बलि जानते थे, सो दैत्यों को रोक दिया। देवताओं ने जाकर के महाराज बलि से समुद्र मंथन के प्रस्ताव पर चर्चा करी, सहमति हो गई दोनों पक्ष की। अब मद्राचल को मथानी बनाना है, तो बड़े बड़े वीर राक्षस और देवता मद्राचल को उखाड़ने के लिए उखाड़ो उखाड़ो बल लगा करके, जैसे थोड़ा बहुत कीचड़ में गाड़ी धस जाए तो जोर लगाया जाता है, बस वही उखाड़ो उखाड़ो। तो मद्राचल को तो उखाड़ लिया देवता और दैत्यों ने, लेके चल पड़े। उत्साह थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन इतना वजन है मद्राचल का कि संभाल नहीं पाया। मद्राचल गिरा, सब के सब दब गए, कुछ बचे, कुछ तो बिल्कुल चूर चूर हो गए, कुछ के हाथ पैर अंग भंग हो गए, कुछ के सिर फटे, कुछ की नाक कटी, सब बिखर गया। देवता और दैत्यों का उत्साह जाता रहा। तो भगवान सहसा गरुड़ पर आए, मद्राचल को लिया, समुद्र में स्थापित किया। समुद्र में मंथन के पहले तमाम लताओं को, वनस्पतियों को, औषधियों को डाला गया। जब मंथन होने लगा तो उसमें बासुकी नाग को नेति बनाया गया था। नेति का मतलब रस्सी, मथानी की रस्सी जो मथानी को चलाती है। बासुकी नाग को इस वचन के साथ कि अमृत निकलेगा तो आपको भी पिलाया जाएगा। बासुकी नाग को लपेट लिया गया जब मद्राचल में, तो मंथन शुरू हो गया, लेकिन उसमें भी चालाकी हुई। भगवान झट गए, जो है मुख की तरफ पकड़ के खड़े हो गए, तो सारे देवता मुख की तरफ चले गए। तो दैत्यों ने कहा, न गृह्णीमो वयम पुच्छम अहेर मंगलम। अरे हम लोग सर्प की पूछ को ग्रहण करेंगे, हम लोगों का ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, हम लोगों ने गुरुकुल में वेद पढ़ा है, हम लोग उच्च कुल के हैं, और हम लोग जो है सर्प के पूछ को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि सर्प का पूछ अमंगलकारी होता है। न गृहीमो वयम पुच्छम अहेर मंगलम। भगवान तो यही चाहते कि पूछ की तरफ हम चले जाएं, तो देवताओं को भगवान पूछ की तरफ लेके चले गए और मुख की तरफ जो है दैत्य आ गए। और जब मथानी चलने लगी तो मारे क्रोध से असह्य वेग बना करके बासुकी फूकता तो सारे दैत्य भस्म हो जाते, जल जाते। उसके विषों की ज्वाला से जितने दैत्य उसके परिधि में आते, सब भगवान को, दैत्यों को तो केवल खत्म ही करना है, तो कोई न कोई उपाय अलग से बनाते रहते हैं। और इधर पीछे की तरफ देवता अपना आनंद से, लेकिन इसी बीच में ज्यादा लाल लाल आंखें करके जब वह तिलमिला गया, तो भगवान ने सोचा है भैया ये तो सांप ही तो है, खतरा कर सकता है। इसलिए निद्रा के रूप में भगवान बासुकी में प्रवेश किया। लेकिन हुआ क्या, मंथन शुरू हुआ तो पुनः जो है समुद्र के अथाह जल में धंसने लगा, घुसने लगा, मद्राचल डूबने लगा। सारा देवता और दैत्यों का उद्योग निष्फल होने लगा। देवता दैत्य अब तो हार मान लिए, लेकिन भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और मद्राचल को अपने पीठ पर लेकर के मद्राचल को बाहर किया, उठाया। बोले कच्छप भगवान की
हाथ से मद्राचल के ऊपर, मानो मद्राचल चलने लगा तो आज तक भगवान के बहुत भक्त हुए। कोई चवर डुला रहा है, कोई मलाई खिला रहा है, कोई चरण दबा रहा है, कोई तेल लगा रहा है, लेकिन आज तक कोई खुजलाने वाला भगवान का भक्त नहीं हुआ। तो मानो भगवान के पीठ की खुजली आज मिटने वाली है, भगवान की खुजली मिट रही हो। तो उसमें से फिर रत्न निकला, जैसे जैसे भगवान ने कहा। पहले हलाहल विष निकला, उस कालकूट विष को किसी को धारण करने की क्षमता नहीं थी। भगवान भोलेनाथ ने उस विष को भगवती सती की प्रेरणा से ग्रहण किया और अमृत देखिए अपमान से राहु पिया तो क्या मिला? सिर कट गया ना। इसीलिए कहा गया है मान सहित विष खाई के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। तो अमृत ही क्यों न हो, सम्मान से मिलना चाहिए। अंततः विष के बाद उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि ले लिया। इंद्र कुछ नहीं बोले। तीसरे नंबर पर उसमें से ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र ले लिए। क्रमशः क्रमशः इस प्रकार 14 रत्न निकले और अमृत पिलाने की बारी आ गई। धन्वंतरी जी महाराज स्वर्ण कलश में भर के प्रकट हुए। देवता देखते ही रह गए। झट दैत्य धन्वंतरी के हाथ से अमृत को छीन लिया। पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे, आपस में लड़ाई होने लगी। अब देवता तो बेचारे निराश होकर के अब क्या करते, मरता क्या कर पाता। भगवान की पुनः शरण लेते हैं। भगवान मोहिनी का रूप धारण किए और परम नव यौवना लावण्यमती मूर्तिमती, मानो कामदेव के नयनों को भी लज्जित करने वाली सुंदरी स्वरूपवती का रूप भगवान ने धारण किया और चल पड़े। निझड़ दैत्य आपस में लड़ रहे थे, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। तो गजगामिनी चाल भगवान की मोहिनी रूप में और पैरों के पायजेब, जब पैर के कदम उठते तो उसके झुनझुने बजते तो दूर से ही एहसास हो जाता कोई याद। नजर पड़ती तो ऐसी गजगामिनी चाल को देख करके कौन भला मोहित नहीं हो जाएगा। दैत्य मोहित हो गए। कहा देवी एक काम करो आप। कहा क्या? कहा हम कश्यप ऋषि की संतान है, आपस में अमृत के लिए लड़ रही हैं, इस अमृत का बंटवारा करा दो। तो भगवान विश्वास में लेने के लिए दैत्यों को, देखो पहले अमृत कैसा, पहले बताओ। सारे इतिहास को बता दिया। कहा तो इसमें तो देवताओं का भी भाग निश्चित होना चाहिए। हम अन्याय अपने द्वारा नहीं कर सकते और हम स्त्री हैं। स्त्रियां कब क्या कर बैठें इसका विश्वास कुलीन पुरुष को नहीं करना चाहिए। कहा फिर भी देवी हम लोगों को विश्वास है, आप न्याय नहीं करोगी, अन्याय नहीं करोगी, आप अमृत पिला दो। कहा ठीक है, फिर से विचार कर लेना, क्योंकि शास्त्र कह रहा है सुधा वयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षोरधावम प्रिय को नामयोसिताम। कामिनियां जो होती हैं हृदयम क्षूरधावा धाराभम, उनका हृदय छुरे की नोक के समान होता है और प्रिय बोलने वाली होती है। सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम। लेकिन वाणी तो अमृत के समान है, लेकिन हृदय कैसा है? क्षूरधाराभम। छुरे ने भी पंक्ति हम अमृत पिला देते हैं।
ठीक है, भगवान सबकी मति कर लिए। भगवान जो कर रहे हैं वही मोहिनी रूप में स्वीकार कर रहे हैं दैत्य लोग। अंततः अमृत का भी खेल हुआ। उसके बाद देवता और दैत्यों में महासंग्राम हुआ, जिस संग्राम का नाम हुआ देवासुर संग्राम। अब तो देवता अमृत भी पी लिए, दैत्यों की पराजय होगी। आचार्य अपने पुत्रों को पुनः राज्य संपदा सिक्त करने के लिए बलि के द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ कराया। और विश्वजीत नामक जब यज्ञ कराया ना, तो फिर देवताओं की दाल नहीं गली, अमृत भले पी लिए थे लेकिन फिर पराजय हुई। अब बलि का त्रिलोकी पर आधिपत्य हो गया, अमरावतीपुरी से लेकर के भोगवतीपुरी तक अश्वमेध यज्ञ करने लगे। 100 अश्वमेध यज्ञों का संकल्प लिया, 99 अश्वमेध यज्ञों को पूर्ण किया। 100वां देव माता अदिति, दैत्यों की माता है दिति, है बड़ी का नाम है अदिति, दूसरी का दीति, दीति अदिति, दीति, धनु, दानवा, क्रोधपर्णा, तमिस्त्रा, ईला, क्रोधा, इस प्रकार 13 पत्नियां हैं। 13 पत्नियों से एक प्रकार की सृष्टि। जैसे कद्रू से जो है सर्प है, तो विनिता से गरुड़ आदि पक्षी है। इधर कश्यप जी जब अपने अत्यंत उत्सवमय माहौल हो जाता था इस आश्रम का, लेकिन आज कोई उत्सव और उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो पूछा, देवी अदिति क्या हुआ? कहा, भगवान भले पधारे, मेरे ऊपर तो बड़ी विपदा आई है। कहा क्या? कहा, मेरे सौत के पुत्रों ने अर्थात दैत्यों ने मेरे पुत्रों को मार के स्वर्ग से उनके राज्य को छीन लिया। इसलिए ऐसी कृपा करो कि मेरे पुत्रों का राज्य वापस हो जाए, मेरे पुत्रों को पुनः वह सुख प्राप्त हो सके। तो भगवान कश्यप जी ने अपनी पत्नी अदिति को पयोव्रत नाम का उपदेश किया। कहा, देखो, जब मेरे को संतान की कामना हुई थी, तब जो है मैंने ब्रह्मा जी के मुख से इसे सुना है, वही तुमको नियम बता रहा हूं। और इसको कर लोगी तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, दरिद्रता चली जाएगी। बताने की कृपा करो प्रभु। कश्यप जी बताना प्रारंभ करते हैं। फाल्गुनस्यासिते पक्षे त्रयोदश्याम पयोव्रतः। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत, त्रयोदशी को उद्यापन, उसके पहले 12 के बैठने के स्थान की या सुगर के खोदने के स्थान की मिट्टी लावे, शरीर में मल के स्नान करें और 1 बार दूध का पान करें। बता दिया नियम। ऐसा करोगे तुम्हारे इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए स्वयं श्रीमन नारायण इंद्र के भाई के रूप में आएंगे, उनका नाम उपेंद्र होगा। जब इस व्रत को पूर्ण किया तो संयोग से, इस व्रत के प्रभाव से स्वयं भगवान उनके यहाँ वामन रूप में आ गए। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान आए तो कश्यप जी ने जो है उनका उपनयन संस्कार किया। तम बटुम मोदमाना महर्षयः। ऐसे सुंदर बटू को देख करके सारे महर्षि जो है अत्यंत आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। और किसको आनंद नहीं आएगा? भगवत दर्शन मिले, आनंद न आवे? तो तम बटुम मोदमाना, भला किसको प्रसन्नता नहीं होगी?
यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बृहस्पति जी ने ब्रह्मसूत्र अर्थात जनेऊ दिया और कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र दिया। सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला प्रदान करी। सविता देवता ने स्वयं गायत्री का उपदेश किया और सप्तर्षियों ने कुशासन दिया। औषधियों के देवता बन के राजा चंद्रदेव ने दंड धारण कराया और स्वयं भगवती जगत जननी सती ने भिक्षा प्रदान करी। निकल पड़े भिक्षा के लिए। नर्मदा क्षेत्र में पहुंच गए जहां बलि यज्ञ कर रहे थे। वहां जाकर के भगवान 3 पद भूमि की याचना की। आप लोग जान ही रहे, बीच की बड़ी कथाएं हैं। मैं सारी कथाओं का संवरण कर रहा हूं क्योंकि आज हमको अब भगवान का जन्म कराना है और समय बहुत तेजी से जा रहा है, इसको तो रोक नहीं पाएगा कोई भी। इसलिए जन्म की भी तैयारी आप लोग बना के रखेंगे, पूजन करा देंगे, भगवान का जो कुछ प्रसाद होगा नैवेद्य लगवा देंगे। तो सीधे बलिशाला में पहुंच गए, यानी यज्ञशाला में पहुंच गए। देखा कि ऐसा आश्चर्य रूप न अद्भुत परम सौंदर्य, कहा भले पधारे, आज मेरे पितरों की भी इच्छा पूर्ण हो गई। ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? एक बार मेरे से जो मांग लेना उसको फिर कहीं मांगने की जरूरत न पड़े। जो चाहो मांग लो। यद यदि वतो वांछस तत्प्रतीच्छ में, जो चाहिए सब मांग लो। गाम दाम, हाथी घोड़े गाय पृथ्वी, जो चाहे जितना मांग लो। चाहे वह विप्रकन्याम, अपने अनुकूल कहो तो ब्राह्मण की कन्या से तेरा विवाह भी करा दो। कहा नहीं राजन, 3 पद भूमि का बात तो बड़ी बड़ी कर रहे थे कि तुम्हारे पिता बड़े दानवीर थे, तुम्हारे दादा प्रहलाद भगवान को बराबर रिझा के नचाते थे और तुम्हारे परदादा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जब गदा लेकर के जाते तो भगवान भी छिप जाते थे, युद्ध करने से बचते थे। दिन तो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे अभी हमारे विषय में, और जब मैं कह रहा हूँ मेरे से मांग लो, अब कहीं मांगने की जरूरत नहीं है, तो तुम 3 पद भूमि, छोटे हो इसलिए छोटी बुद्धि तुम्हारी। फिर कह रहा हूं मांग लो। कहा नहीं, जितने से आत्म विचरण, जितने से अपना काम चल जाए उतना ही लेना चाहिए। संकल्प करिए। संकल्प हुआ और 3 पद में तो सारा त्रिलोकी का खेल भी समाप्त हो गया। बोले वामन भगवान की। इस प्रकार सत्यव्रत मनवंतर में भगवान का मत्स्यावतार होता है। इस प्रकार हम लोग 8वें स्कंद को पूर्ण करके प्रणाम करें, 9वें स्कंद में प्रवेश करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। राजा राम 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 सीता 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 राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 9वें स्कंध में बड़े बड़े राजर्षियों की कथा आई है।
अम्बरीश नए, नहुस सगर गए, मानधाता सौभरी, च्यवन सुकन्या, बड़े बड़े राजर्षियों की कथा आई है। और 2 अध्यायों में राम जी की कथा आई है। और इतनी कथा राम जी की आई है, उसको पूरे रामायण में कह दिया जाए तो भी 9 दिन का समय कम पड़ जाएगा। भागवत जी में मात्र 2 अध्याय में। इसलिए आइए भगवान के चरणों में, राम जी के चरणों में क्यों आई है ये कथा? क्योंकि कृष्ण लीला के पहले, कृष्णावतार के पहले आपको रामचरित्र जानना होगा। राम जी को जब तक नहीं समझेंगे, कृष्ण लीला नहीं समझ पाएंगे। इसलिए राम जी की कथा 2 अध्याय में बताई गई। राम जी के चरणों में हम लोग प्रणाम करें। आदौ राम तपो वनादि गमनम हित्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम लंकापुरे दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम लंकापुरी दाहनम एतद्धि रामायणम। इस प्रकार राम जी के चरणों में प्रणाम करें। चंद्रवंश की बात आती है, इसी में निमि हुए, नहुस हुए, रंतदेव हुए, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के पुरुरवा के नहुस के आगे के वंशों में महाराज ययाति के यदु, दुरुहु, तुर्वसु और फिर इसी वंश में और ऊपर के वंशों में जाएंगे तो निमि, जनक आदि सबकी कथाएं हैं। सबको प्रणाम करते हुए हम लोग भगवान के जन्मोत्सव की ओर चलें। परीक्षित जी घबरा गए, कहे भगवान अभी तक तो जो मेरे को दर्शन दिया था उसकी कथा की ओर आप चले नहीं, इसलिए अब उसकी कथा की ओर चलिए। तो परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव जी कहना प्रारंभ करते हैं। कथिता वंश विस्तारो, कथिता वंश विस्तारो। अब दोनों वंशों का विस्तार से मैंने वर्णन किया, लेकिन राज्ञाश्चोभय वंशानाम परमोद्भुतम। अब जिस वंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ वह परम चरित्र सुनो। बता दिया कि देखो उग्रसेन के एक भाई हैं जिनका नाम देवक है। देवक है और देवक की पुत्री देवकी विवाह करके जब जाने लगी तब देवकी का चचेरा भाई जो है कंस बड़ा प्यार से पुचकारता था अपनी बहन को। स्वयं रथ हाकता हुआ पहुंचाने ससुराल चला, लेकिन आकाशवाणी हुई क्या? अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता यह से बुध। इसका 8वां गर्भ तेरा हंता होगा। अब तो हो गया, कहाँ का पहुंचाना कहाँ का। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा कंस के भय से अभी अभी देवकी का विवाह के मांगलिक चिन्ह भी नहीं उतरे, सुहाग भी नहीं मिला और शरीर के अलंकार श्रृंगार भी नहीं छूटे निकले। कंस मार देगा समझाया, अंततः वचन दिया कि राजन इसके पुत्रों से भय है ना, तो मैं तुमको जो है पुत्र ला करके दे दूंगा। कंस विश्वास कर गया। वसुदेव जी की बाणी कभी झूठी नहीं होती थी। विश्वास किया और इस प्रकार से कंस ने छोड़ दिया।
इस प्रकार क्रमशः देवकी के 6 बड़े तेजस्वी बालकों को कंस मार दिया अपने हाथ। लेकिन 6 के बाद 7वें में बलराम जी की बारी है, इसलिए भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, क्या? देवी गच्छति वे ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम। देवी तुम इस समय गोकुल के ब्रज में जाओ। या पूजन भगवान को जी। गच्छति वे ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम। हे देवी, भगवान ने अपनी योग माया को मानो आदेश दिया, देवी तुम मेरे गोकुल के ब्रज में जाओ और क्या करना? अब भगवान का आगमन होने वाला है, इसलिए भगवान पूर्ण तैयारी करा रहे हैं, पूरा उद्योग बना दिया। कहा अथाहम सभागेन देवक्याम, मेरे अंश से ही देवकी के गर्भ में जो गर्भ पल रहा है उसको तुम जो है क्या करो? संकृष्य रोहिण्याम गर्भे, संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो। पहला यूट्यूब पे भी ट्रायल हो गया। आज डॉक्टर कर रहे हैं, कौन बड़ी बात कर रहे हैं। तो देवी तुम भगवती देवकी के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो और अपनी माया को आदेश दिया, तुम यशोदा के गर्भ में जाओ। इतना बढ़िया भगवान ने संयोग बना दिया। इस प्रकार जब 7वां गर्भ देवकी का कर्षण कर लिया गया तो हल्ला हो गई कि देवकी भयभीत रहती थी, भय से गर्भपात हो गया। सो 8वें में भगवान को आना हुआ। जब भगवान गर्भ में गए तो देवता लोग प्रसन्न होकर के अब हम लोगों की अभिलाषा पूर्ण होगी, क्योंकि सत्पुरुषों की आशा, संतों की आशा लहलहाने लगी, तो देवताओं की क्यों न लहलहाएगी। इसके बाद भगवान गर्भ में स्पर्श किए, लेकिन देवताओं को गर्भ की पीड़ा का अनुभव होता है, इसलिए देवताओं ने सोचा कि भगवान कहीं गर्भ से भयभीत होकर के बाहर न आ जाए, इसलिए देवता लोग गर्भस्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यात्मकं सतमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवता लोग जब भगवान की गर्भस्तुति किए, भगवान आप ही सत्य स्वरूप हो, आप ही सत्य संकल्प हो, आप ही सत्य नारायण स्वरूप हो। प्रभु आप अपनी वाणी को झूठा मत करना। अंततः भगवान सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे विरंच के लोका, सारे देवता जब इस प्रकार प्रार्थना किए तब जो है भगवान ने सबको ढाढ़स बनाया और भेज दिया। इस प्रकार तीसरे अध्याय में भगवान का जन्म हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा
गुण ज्ञानातीतयमाना वेद पुराण भनंदा करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संदा सो मम हित लागी जन अनुरागी भगत भय दिगंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार सुत प्रेमल है माता पुनि बोली सोमति डोली तजमुदात यह रूपा की जय शिशु लीला यति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि भजन सुजाना रोदन गाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी बोले राधा कृष्ण भगवान की कृष्ण भगवान की माता देवकी की जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में बाजे बधाई जन्मे है कृष्ण जन्मे है कृष्ण कन्हाई अवध में बाजे बधाई जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में बाजे बधाई जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में बाजे बधाई को है कृष्ण कन्हाई जन्मे है कृष्ण कन्हाई नंद जी के द्वारे बाजे बधाई नंद जी के द्वारे बाजे बधाई